हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का जो लेसन है वो है वॉज वर्ब पर, जो बी की सेकंड फॉर्म है। जैसे हमने पिछले लेसन में पढ़ा, बी मतलब होता है होना, उसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर यानी फर्स्ट फॉर्म। उसकी जो पास्ट फॉर्म है वो है वॉज वर्ब, जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। तो आज का लेसन उसी बारे में है, तो लेट्स हैव अ लुक। सो बी मतलब होता है होना, प्रेजेंट फॉर्म मैंने बताई इज एम आर, और पास्ट फॉर्म बताई वॉज एंड वर। इसको सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं हम अपनी बोलचाल में या रिटन में। ध्यान दें कि जब भी हम वॉज वर यूज करते हैं या इज एम आर यूज करते हैं तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने सराउंडिंग को, लोगों को, फीलिंग्स को, या कोई भी चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर। तो जो आज का लेसन है वो है पास्ट पर, तो पास्ट में हम यूज करेंगे वॉज एंड वर। तो लेट्स हैव अ लुक। इस टेबल को देखते हैं। टेबल में मैंने वही लिखा है पहले जैसे लिखा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला एक है तो आई, एक से ज्यादा है तो वी। आई मतलब मैं, और मेरे से ज्यादा मतलब एक से एक के साथ अगर और भी लोग हैं तो हम। जैसे आई वॉज लेट, वी वर लेट, तो वी के साथ वर। सेकंड पर्सन लिसनर, जो हमारी बात सुन रहा है या जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यू वर लेट, यू वर लेट। अगर एक की बात हो रही है तो यू वर लेट, एक से ज्यादा से बात कर रहे हैं तो यू वर लेट। तो यू के साथ वर, और यू का मतलब होता है तुम या आप। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। अगर वो एक है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। चीजों की या जानवरों की बात करते हैं तो हम इट लगा सकते हैं। सो ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। इनका मतलब क्या है? वह। अगर कोई नाम है या किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का नाम है, या कोई सिटी या कोई भी चीज है, किसी भी चीज का नाम अगर हम यूज करते हैं तो उसके साथ हमें लगाना है वॉज। अगर वो एक है, अगर वो सिंगुलर नेम है, सिंगुलर। अगर वो एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाएंगे? व। ध्यान देना है, दे का मतलब क्या होता है? वे या वह सब, एक से ज्यादा। अब मैंने बोला शी इज अ टीचर, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो शी वॉज अ स्टूडेंट। I am a teacher, but past में I was a student. Like they are students now. Earlier, पहले की बात करें तो पहले भी शायद वो स्टूडेंट ही थे, तो they were students. तो पुरानी बात करेंगे तो क्या लगाएंगे? They were, एक से ज्यादा के लिए। तो ध्यान देना है, दोबारा समझा रहा हूं। I, he, she, it या कोई भी नेम जो सिंगुलर है उसके साथ was लगाना है। I was, he was, she was. एंड यहां कोई नेम लगा सकते हैं, रोहन वॉज, टीना वॉज, इस तरह से। सो यू, वी और दे, या एक से ज्यादा अगर नाम है तो उनके साथ क्या लगाएंगे? वर। जैसे अगर मैं दो नाम बता रहा हूं, कोई भी एक से ज्यादा नाम हो, जैसे सीता और गीता, यानी दो बहनें हैं। सो सीता एंड गीता वर लेट यस्टरडे। सीता एंड गीता वर लेट यस्टरडे। तो अगर यहां आपने देखा, अगर मैं खाली सीता की बात करूं तो सीता वॉज लाइट, गीता की बात करूं तो गीता वॉज लाइट। कुछ ज्यादा ही सीता गीता हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वर्ंट। ये क्या है? ये नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव यूज करते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां यूज की, यहां पर भी लगाई। मैंने पहले बताया था इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन होता है हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं, डॉक्टर के लिए डीओसी लगा देते हैं, गवर्नमेंट के लिए जीओवीटी लगा देते हैं। वो एब्रीविएटेड मतलब एब्रीविएशन होती हैं उन वर्ड्स की। और यहां हेल्पिंग वर्ब की जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। सो वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वर्ंट। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, प्लीज अपने साउंड्स का ध्यान रखें। अगर हम बोल रहे हैं इसको वाज, तो प्लीज ये सही नहीं है, वॉज। ये वर नहीं है, व। वॉज, व। अगर नेगेटिव है तो वॉजंट, वर्ंट। वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वर्ंट। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉज लेट, मैं बात कर रहा हूं पुरानी, मैं बात कर रहा हूं कल की। सो यस्टरडे आई वॉज लेट। बट आज की बात अगर मैं करता हूं तो मैं क्या लगाऊंगा? इज एम आर में से यूज करूंगा। आई एम ऑन टाइम, ये आज की बात है, बट कल क्या था? आई वॉज लेट। सो दे वर शॉपकीपर्स, पहले
ही वॉज ऑनेस्ट, शायद अब नहीं है। वी वर इन मुंबई, वी वर इन मुंबई, बट अभी मैं कहाँ हूँ? आई एम इन दिल्ली। मेरे दोस्त वगैरह भी दिल्ली में, तो हम सारे कहाँ हैं? वी आर इन दिल्ली। बट हम कुछ दिन पहले कहाँ थे? वी वर इन मुंबई। आगे देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया नेगेटिव में हम वॉज वर के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वर्ंट। सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वॉज नॉट इन स्कूल, आई वॉज नॉट इन स्कूल, मैं बता रहा हूं कि मैं स्कूल में नहीं था। दे वर नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थे। ये सब हम पुरानी बातें कर रहे हैं, पास्ट की बातें कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट की बात करते तो हम क्या लगाते? आई वॉज की जगह हो जाता आई एम नॉट इन स्कूल, तो वो मैंने पिछले लेसन में कराया। सो पास्ट में होगा आई वॉज नॉट इन स्कूल, दे वर नॉट एट होम, शी वॉज नॉट हैप्पी, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं शी वॉजंट हैप्पी, दे weren't एट होम, आई वॉजंट इन स्कूल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि वॉज वर्ड के बाद हमें नॉट लगाना है नेगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या है? क्वेश्चंस। यहां पर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? वॉज वर्ड को हम पहले यूज करेंगे। जैसे मैंने यहां किया, शी से पहले मैंने वॉज यूज कर लिया। अगर मैं इनके नेगेटिव बनाता तो मैं यहां वॉज को पहले यूज करता, यहां मैं वर पहले यूज करता, वर दे हो जाता। अगर यहां शी वॉज है तो क्या हो जाता? वॉज शी। ऐसे यहां दिया मैंने वॉज शी इन द मार्केट, वॉज शी इन द मार्केट। मैंने पूछा क्या वे मार्केट में थी? तो यस शी वॉज, हाँ वो थी। नहीं थी? नो शी वॉजंट। प्लीज इतना ही आंसर करें क्योंकि पूछा यही गया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। वॉज शी इन द मार्केट, यस शी वॉज इन द मार्केट। इसकी जगह आप बोल सकते हैं यस शी वॉज, नो शी वॉज नॉट, या नो शी वॉजंट। अब ये कॉन्ट्रैक्शन मैंने पहले भी बता रखा है, अब फिर बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं फ्लुएंसी लाने के लिए, और ये नेचुरल इंग्लिश हो जाती है। तो थोड़ा अगर आप नेचुरल तरीके से बोलना चाह रहे हैं या उसको और फ्लुएंट करना चाह रहे हैं तो ये सब इनकी कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करें। आगे एक और क्वेश्चन है, वर यू हैप्पी, क्या आप खुश थे? अगर थे तो यस आई वॉज, नहीं थे तो नो आई वॉजंट। अब आप देख रहे हैं आई क्यों लगाया? अब आपने अगर मुझसे क्वेश्चन किया वर यू हैप्पी, तो मैं अपना आंसर दूंगा तो आई लगाऊंगा, यस आई वॉज, नो आई वॉजंट। सो आई होप ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। सेंटेंसेस को बनाते समय ध्यान रखें कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं और वॉज वर्ड लगाएं। सो वॉज वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ड पहले। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया है। अगर ये लेसन आपको अच्छे से समझ आता है, आप इसको पसंद करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, और प्लीज कुछ सेंटेंसेस भी बनाएं कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक देम। सो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।